हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज इन द गिवन फिगर कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द बी सी इफ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर इज। हमारा फिगर गिवन है। ए पार्ट 9.6 सेंटीमीटर, बी पार्ट 4.8 सेंटीमीटर, सी पार्ट 19.2 सेंटीमीटर और डी पार्ट 8.0 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट देखो, ये अगर हमारा कोई सर्किल है, कॉर्ड है ए बी और ये हमारा सेंटर ओ, तो अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो लेटे पॉइंट एम है। देन एम ए बी को टू इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करेगा, यहाँ से मिलेगा ए एम इज इक्वल टू एम बी। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। एंड अगर देखो, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, ए बी सी, एंगल क्या है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक हमारा कोई सर्किल है, इसका सेंटर ओ है और यहाँ पर हमारी कॉर्ड है सी बी। ये क्या है, सी बी एक कॉर्ड है सी बी और ओ यहाँ पर सी है। ओ को देखो हम सी से ज्वाइन करेंगे और ओ को बी से ज्वाइन करेंगे और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर ए है, तो ओ को हमने ए से ज्वाइन किया, ए को सी से ज्वाइन किया और ए को बी से ज्वाइन किया। अब जो क्वेश्चन में गिवन है कि हमारी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो ओ सी कितना बनेगा 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये हमारा पॉइंट क्या है, डी है। ये वाला पॉइंट क्या है, डी 90 डिग्री बना रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए सी इज इक्वल टू ए बी और वो कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो देखो, हम अगर ओ सी किसकी इक्वल हो जाएगा, ओ ए की इक्वल इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्किल है, रेडियस ऑफ सर्किल तो लेट हम ए डी को एक्स सेलेक्ट कर ले रहे हैं कि ए डी इज इक्वल टू एक्स है। देन ओ डी हमें यहाँ से कितना मिलेगा 5 माइनस एक्स, क्योंकि देखो ओ ए हमारा रेडियस ही होगा ना, सेंटर से ये सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस होगी। तो ओ ए तो हमारा 5 है, अगर ए डी को हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया तो ओ डी कितना बन जाएगा 5 माइनस एक्स। तो अगर यहाँ से ये हमारा एक्स है और ए सी 6 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 6 है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी सी। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, तो देखो ये एंगल हमारा 90 डिग्री बनेगा, इसके अपोजिट वाली क्या होगी, हाइपोटेनस। तो ए सी का स्क्वायर दैट मीन 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बनेगा 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, और सी डी को हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये सी डी डिस्टेंस हमारी एम है, तो डी बी भी हमारी क्या होगी, एम होगी। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसको बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, इन ट्रायंगल। अब देखो, हम यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ओ डी सी। तो यहाँ से हमें कितना बनेगा 25 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस एम स्क्वायर। तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 से देखेंगे हम यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो, इक्वेशन नंबर 1 में हमारा क्या गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 36,
तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर पुट करते हैं तो कितना मिलेगा, 36 इज इक्वल टू 10x। तो यहाँ से हमें x कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू 3.6। हमें देखो फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द BC। तो अगर BC की लेंथ को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर हमने देखो CD हमारा m है, तो अगर m फाइंड आउट हो जाए तो हम BC की लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे क्या गिवन है कि 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बनेगा, 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3.6 का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 36 माइनस 12.96 इज इक्वल टू एम स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 23.04 इज इक्वल टू एम स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा m इज इक्वल टू 4.8। तो m की वैल्यू 4.8 आ गई। देन BC की लेंथ कितनी होगी, देन BC इज इक्वल टू 2 इंटू एम। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 2 इंटू 4.8। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 9.6 सेंटीमीटर। तो 9.6 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।